हाय गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड इवनिंग। अभी कुछ इंस्टामार्ट से मैंने ऑर्डर किया है तो वो सारी चीज़ें अभी आएंगी और मैं जस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। अभी उठी हूँ, शाम के बजे 5 और वानिश सो रहा है। अभी जिंजर को मैंने अभी जस्ट बांधा है पीछे और बाकी इंस्टामार्ट से मेरा ऑर्डर आने वाला है, वो ले लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो बेसिकली मैंने अभी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे दही है, छाछ है और मैंने चावल मंगवाए हैं। उसके अलावा क्या मंगवाया था मैंने, दूध, जो कि बहुत ज़रूरी था। 4-5 चीज़ें मैंने इंस्टामार्ट से मंगवाई है। दूध वाले से क्या है दोस्तों, टाइमिंग्स मेरा बैठ नहीं रहा था। उसका कारण ये है कि सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकल जाती हूँ और वो इतनी जल्दी नहीं आ पाता है, तो ये है। और दोस्तों सुबह का मेरा रूटीन ये रहता है, मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, कल संडे है। बाकी सुबह क्या है कि झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करके नहीं जाती, आकर ही करती हूँ सारा, क्योंकि सुबह मुझे खाना बनाना होता है मेरे लिए और वानिश के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाता है। और उसके अलावा तैयार होकर निकलना होता है, जिंजर है उसको भी खाना देना होता है। तो सुबह का समय, हालांकि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि झाड़ू पोछा बर्तन करूँ जिसमें मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए। तो मैं बस निकल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ 6 घंटे मुझे लगाने हैं स्कूल में। वहाँ मेरा ज़्यादातर जो काम है, आप ये समझ लीजिए 4 या 5 आवर्स मुझे लगातार खड़े रहना पड़ता है। बाकी हमको लास्ट में 1 घंटा मिलता है जिसमें मैं बैठती हूँ आराम से एसी में। तो कम से कम 5 आवर्स मान के चलिए मुझे लगातार वहाँ स्कूल में खड़े रहना पड़ता है और उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी, इसलिए मैं योगा करके जाती हूँ। तो मेरा जो भी रूटीन रहता है ना, मे बी मैं आपके साथ मंडे को शेयर करूँगी कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा क्या रूटीन रहता है। और कल तो संडे है, तो कल हम कहीं सोच रहे हैं कुछ घूमने का, कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। तो देखती हूँ कि कहाँ जाना है। एक तो मुझे अपने टैब में टेम्पर लगवाना है, तो वो काम बहुत ज़रूरी है, टेम्पर लगना ज़रूरी है ताकि उसकी जो स्क्रीन है वो सेफ़ हो जाए। और किचन में से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बनाऊँगी चाय। तो मैंने पहले तो बर्तन देखती हूँ। एक्चुअली दोस्तों बर्तन मेरे को भी करने हैं। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि जो बर्तन होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, रात को कर लेती हूँ फटाफट सारे बर्तन जिस समय खाना बन रहा होता है। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। तो आज मैंने हिसाब लगाया, जो 4 सेक्शन होते हैं रीड के अंदर, उसमें जो 4th सेक्शन है उसमें मेरे 60 में से 37 बन रहे हैं। 3rd सेक्शन में 30 में से 17 है, 2nd सेक्शन में 30 में से 18 है और 1st सेक्शन में 30 में से 12 है। तो ये मेरा सेकंड पेपर है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखते हैं कि ये पेपर कौन से ईयर का है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आज मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, ये वाला पेपर मेरा ठीक हुआ है पहले से। और ये कौन से साल का है मैं देख लेती हूँ। तो ये 2022 का है, जो मुझे इजी लगा। तो इस तरह से आज मैंने सॉल्व किया और मैंने हिसाब लगाया कि, और इससे पहला वजह तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें सेक्शन ए और डी मेरा सही गया था, मतलब जो सेक्शन डी है वो साइंस और मैथ्स का होता है और सेक्शन ए मेरा सही गया था, बी और सी वीक थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चारों सेक्शन मेरे थोड़े थोड़े सही जा रहे हैं। मैं टॉपर की श्रेणी में तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि ये पेपर पहले वाले पेपर से अच्छा था और ये मेरा स्कोर है। अब मैं आगे कल ये वाला करूँगी 2021 का। दोस्तों सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ, 5 साल के जो हैं, तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं इसके अंदर। बस मुझे मेनली ये देखना है कि जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो एवेल्यूएशन वाला जो है काफ़ी आ रहा है, टीचिंग एवेल्यूएशन वगैरह वाला जो टॉपिक होता है वो इसमें बहुत आया है। और भी कई चीज़ें हैं सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे साइंस में। तो साइंस में मैंने चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि मैंने 6th की साइंस पूरी पढ़ ली एनसीईआरटी। अब मैं 7 की साइंस पढ़ रही हूँ। तो और वैसे मुझे इसलिए भी फ़ायदा हो रहा है, साइंस और मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो मुझे थोड़ा इजी लगा। उसका कारण ये है कि मैंने अभी जब 2 साल ट्यूशन करे थे घर पे, तो मैंने इन्हीं क्लास के बस मतलब बच्चों को पढ़ाया था, मतलब 1st से लेके और 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया था। तो उसमें मैंने साइंस और मैथ्स भी पढ़ाई थी। तो मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है करने में, और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो और अच्छा होता जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे। 2021 का मेरा पेपर हुआ है दोस्तों, मतलब मैंने सॉल्व किया था, 3rd पेपर है, प्रीवियस पेपर रीड का। तो इसमें मेरे इस तरह से मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे नहीं आए, पर जो है मैं आपको ऑनेस्टली दिखा रही हूँ। 4th सेक्शन में 27 है, 3rd सेक्शन में 17 है, 2nd में 15 है और 1st में 9 है। तो ये वाला स्कोर इतना कुछ खास नहीं रहा मेरा, क्योंकि मैथ्स पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। मेनली जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो साइंस रहा है, मैथ्स नहीं रहा है। मैथ्स मेरे पास 10th तक थी, लेकिन थोड़े बहुत भी अगर मैं क्वेश्चन कर पा रही हूँ मैथ्स के, उसका कारण है क्योंकि ट्यूशन्स कर रही थी मैं, तो बच्चों को मैंने
8th क्लास तक मैथ्स पढ़ाई है। 8th क्लास तक की मैथ्स मैंने पढ़ा रखी है अभी 2 साल से, और साइंस जो है मैंने 10th क्लास तक की पढ़ा रखी है, तो उस हिसाब से जितना कर पा रही हूँ। बाकी अभी मेरा मेन मोटिव यही है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है 5, वो मुझे पहले सॉल्व करके देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने देखे केमिकल फॉर्मूलेज वगैरह भी काफ़ी आ रहे जो वैलेंसी पे बेस्ड होते हैं साइंस में। उसके अलावा मैथ्स में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एंगल मेजरमेंट के, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो ये सब मतलब एक पेपर सॉल्व करते तो पता लगता है कैसा हिंदी में कारक आ रहे हैं, अलंकार आ रहे हैं, समास आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पे काम करना है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह मैं 4 पौने 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद से मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मेरा एक पेपर सॉल्व हो गया है सेक्शन वाइज जो मैंने किया था। ये चीज़ मैं उठती रहती हूँ क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि सुबह का समय एकदम ऐसा होता है कि नींद सी आती है, तो एक बार बीच में जैसे उठ जाती हूँ, एक सेक्शन करा फिर मैं उठ गई, इस तरह से करके तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए। और अब मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ूँगी 7th की, क्योंकि 6th की मैं पढ़ चुकी हूँ। सोलर सिस्टम के बारे में भी इसके अंदर आया था कि जैसे सन है, सन से जो एनर्जी हमारे पास अर्थ पे आती है वो किस फॉर्म में आती है। और फिनाफ्थेलिन का मैंने एक देखा इंडिकेटर्स के बारे में, तो ये सब मैं क्लास 6th की साइंस में पढ़ चुकी हूँ। एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, तो उसमें दिखाता है क्वेश्चन अभी कि फिनाफ्थेलिन जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, और वो बेसिकली जब एल्कलाइन सोल्यूशन में उसे डाला जाता है तो किस कलर का आता है, कि मतलब वाइट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर या पिंक कलर, इस तरह से। तो अगर हम बहुत ध्यान से बुक्स को पढ़ें तो उसमें सारे सोल्यूशन होते हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद फिर मैं अगर टाइम मिलेगा तो आरबीएससी की बुक्स भी पढ़ूंगी। तो चलिए अब मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये तो एक पेपर मेरा कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा मैं करूँगी नहीं। मेरा टारगेट है रोज़ का एक पेपर सॉल्व करने का, और 2 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज संडे है तो आज हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाएंगे, और आपको भी लेके चलूँगी। सुबह सुबह पढ़ाई हो जाती है तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ 3-4 घंटे सुबह सुबह पढ़ लिया है। वानिश के एग्ज़ाम जो है 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और कल ही उसका टाइम टेबल और सिलेबस आया है, तो कल ही से मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। और फिर उसका जो पीटीएम है 1 अगस्त को है, और सबसे बड़ी बात शायद हमारे स्कूल में जो पीटीएम अरेंज होगी वो भी 1 अगस्त को होगी, तो मुझे टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। जो वानिश की पीटीएम है वो 9 to 11 है, और मेरी पीटीएम कब होगी मतलब मेरे स्कूल में, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ूँगी। मेरा टैब ठीक हो गया था फाइनली, भाई ने ठीक करा दिया था, तो उस टैब से मैं सारी जो अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो क्लास 7 की साइंस पढ़ूँ। हाय गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ, और अभी बजे हैं आई थिंक 11 बज रहे होंगे अभी इस समय, और आंखें मेरी आज लाल लाल हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और बेसिकली मैं गई थी पार्लर थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक करने के लिए। बाल आपको मेरे चिपके हुए दिख रहे होंगे, मेरे को आज बाल धोने थे लेकिन अब कल धोऊंगी, थोड़ी सी फ्रिजी हो रही है, और मेरे बाल झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। फ्राइडे को धोना था लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा, सुबह जल्दी से मैं स्कूल चली गई थी, तो ये है। और दूसरा ये है कि आज मौसम बारिश का हो तो रहा है लेकिन गर्मी भी काफ़ी हो रही है, जो चिपचिप होती है ना, ह्यूमिडिटी टाइप वैसा हो रहा है। तो आज मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी, थोड़ी थोड़ी पहन ली। गर्मी में ज़्यादा पहनने की इच्छा नहीं होती। और आप लोगों को बताइएगा कि मानसून स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ। हमारे जयपुर में तो शुरुआत हो चुकी है। और देखिए मेरे इयररिंग्स। अब आप सोच रहे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं तैयार होकर कहीं नहीं जा रही दोस्तों, संडे मना रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वर्किंग होते हैं ना, उनको ही पता होता है संडे की कीमत या छुट्टी की कीमत, तो ये है। और बाकी हम लोग शाम को थोड़ा सा जाएंगे कहीं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो मैंने मानिश को बोला है कि अपन चल के आएंगे, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर मैं आपको लेके चलूँगी। अच्छा होटल है छोटा सा, और हो सकता है प्रोग्राम तो वहीं का बना है, फिर कहीं और निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये है, आज बाहर का प्रोग्राम है कि शाम को बाहर खाएंगे। और अभी देखती हूँ मैं काली मसूर की दाल और चावल बना लूँगी, जल्दी भी बन जाएगा। गर्मी में ना इच्छा नहीं होती कुछ बनाने की, ऐसा लगता है कि क्या बनाएं। तो ये है, तो बस। और आज जो मतलब मैंने पढ़ा था आपके साथ शेयर भी करा कि कैसी क्या स्कोरिंग आ रही है मेरी, मैंने आपको दिखा दिया। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं सॉल्व कर रही हूँ रीच के लिए, और बाकी जैसा भी मेरा ग्रोथ रहेगी, जो मेरी प्रोग्रेस होती रहेगी पढ़ाई में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा, आज मेरा मन है कि मैं वानिश को थोड़ा सा टाइम दूँ, क्योंकि संडे है और उसके एग्ज़ाम है 20 से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैंने सुबह उसको थोड़ा सा पढ़ाया था, क्योंकि EVS का उसका एग्ज़ाम है, थोड़ा सा शाम को और पढ़ाऊँगी। और मिलती हूँ आपसे आगे।